भगवान का अवतार हुआ त्रेता में। और उसके बाद मंदिर टूटे भी, जर्जर भी हुए और उन्हें नया रूप भी दिया गया बहुत सारे राजाओं के द्वारा, जो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले थे, उनके द्वारा। उसके लिए प्रमाण मांगे गए, प्रमाण। और हिंदुस्तान की धरती पर और भारतवर्ष में प्रमाण माने गए कि बताओ वेदों में है क्या, शास्त्रों में है क्या। अरे जब से त्रेता में परमात्मा होकर के गए, ईश्वर अवतार लेकर और परलोक को, ब्रह्मलोक को गमन करके गए, तब से अब तक द्वापर आया और फिर कलयुग चल रहा है। बच्चा बच्चा जानता है, बड़े बूढ़े सब जानते हैं, पुस्तकों में लिखा हुआ है, पढ़ाया जाता है कि अयोध्या के सूर्य कुल में, रघुकुल में, सूर्य वंश में राजा प्रतापी राजा दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां, उनके आगे 4 पुत्र और बड़े पुत्र का नाम श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारे देश के भाग्य की विडंबना है, या हमारे भाग्य की विडंबना है कि हमारे समय में ये पूछा जाए अदालत में खड़े होकर कि यहाँ राम का जन्म अवतरण हुआ था या नहीं हुआ था। कितने दुख की बात है। और मुकदमा लड़ने वाले भी हिंदू वकील लोग, प्रतिवादी भी हिंदू, पक्ष में भी हिंदू और विपक्ष में भी हिंदू। ये सब हम लोगों की एकता का न होना, हम लोगों का एक न होना। किसी मज़हब में ये कह दिया जाए कि अगर तुम शास्त्र का कहना नहीं मानोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, वो समाज डर जाएगा, डर जाएगा और दोबारा उस बात को ना सुनेगा और ना बोलेगा। उसके मन में एक निश्चय हो जाएगा कि अगर मैंने शास्त्र की बात नहीं मानी तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। और हमारे संत महापुरुष बड़े ज्ञानी अवतार कह रहे हैं, कह गए हैं और आगे आने वाले भी कहते रहेंगे कि शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग है और अशुभ कर्मों का फल नरक है। अगर शास्त्रोक्त विधि से कर्म नहीं करेंगे तो हमें नरक भोगना पड़ेगा। पर बदकिस्मती हमारी कि न तो हमें विश्वास अपने शास्त्रों पर है और ना विश्वास हमें अपने महापुरुषों पर है। हम इतने बड़े ज्ञानी हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बुद्धिमान हो गए हैं, हमने अपने भविष्य को देख लिया है, देख लिया है। इसलिए हम कहते हैं अरे देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो होगा। किसने देखा? आगे किसने देखा क्या होगा? जब नरक में जाएंगे देखा जाएगा। ये हमारी भ्रांतियाँ हमारे को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हैं, खोखला कर रही हैं। हम दिख रहे हैं
वास्तव में हम जीवित नहीं हैं। श्री रामचरितमानस की भाषा में बालकांड में भोलेनाथ जी ने बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पक्ष कर लेखा। जे नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरत न जो हर्षाती। वो हृदय हृदय नहीं, वो पत्थर है, कठोर है वो, जो भगवान की कथा और चर्चा को सुन करके खुश नहीं होती, प्रसन्न नहीं होती। जो कान हरि की चर्चा नहीं सुनते, आनंद नहीं लेते, विश्वास नहीं करते, वो कान कान नहीं है, वो सांप की बिल के समान है। बिल के निर्जीव, बिल में कोई जान नहीं होती। और जिन नयनों ने, जिन नेत्रों में मनुष्य के नेत्र होकर के, जिन नयनों ने भगवान के, देवी देवताओं के, महान पुरुषों का दर्शन नहीं किया, वो मनुष्य के नेत्र नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ, कभी कहो देवी जी कह रही, झूठ कह रही है ये, हमें ऐसे ही पढ़ा रही हैं ये, ढकोसला नहीं है ये, शास्त्र की बात है। आप भी पढ़ लेना, पाठ रखा हुआ है। वो नेत्र मनुष्य के नेत्र नहीं है, वो निर्जीव नेत्र हैं। कौन से? मोर के पंख के ऊपर बनी हुई आंख के समान। वो आप हमारे आपके आंख नहीं है, नेत्र नहीं है। जे नहीं करहि राम गुण गाना, मनुष्य की जीभ हो करके यदि भगवान का सिमरण या भजन नहीं करती है, वो क्या है? जीह सोदादुर जीह समाना। वो मनुष्य की जीभ ना हो करके वो मेंढक की जीभ है, जिसके बोलने का कोई अर्थ होता ही नहीं। कान सांप के बिल के समान है, आँख मोर के पंख पर लगी हुई बनावटी आँख की तरह है, और जीभा मेंढक की जीभा की तरह बेकार बोलने वाली है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। अगर हमारे अंदर दिल धड़क रहा है, हमें आवाज सुनाई देती है, अगर ये मनुष्य का दिल है, तो इस दिल के अंदर, हृदय के अंदर भगवान का प्रेम होना चाहिए। इस दिल में राम की भक्ति होनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारे जिंदा होने का कोई प्रमाण नहीं है। हम मुर्दे के समान हैं। पढ़ लेना श्री रामचरितमानस के बालकांड में, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शम सम 14 प्राणी। वो प्राणी मुर्दे के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े हुए सारे योद्धाओं को, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपने मुख के अंदर मरा हुआ दिखा दिया था। मरा हुआ दिखा दिया। क्या आप सोचते हैं कि जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं,
योद्धा हैं, सामने खड़े हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनको मरा हुआ दिखा दिया, मुर्दा दिखा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये तो तुझे बड़ाई लेने का अवसर मिला है, मौका मिला है। इस बहाने तेरा नाम लिया जाएगा, अर्जुन ने इतने बड़े बड़े योद्धा मारे, वरना ये तो पहले ही मरे हुए हैं, पहले ही मरे पड़े हैं। तू क्या मारेगा इन्हें? तू सोचता है मेरे बाण से मरेंगे? नहीं। युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का। आखिरी योद्धा दुर्योधन था, वो भी खत्म हो गया। सारी 18 अक्षौणी सेना खत्म हो गई। बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जिनको अर्जुन के सिवा भगवान की कृपा से कोई जीत नहीं सकता था, ऐसे योद्धा सब रणभूमि में पड़े। ऐसे बलवान, पराक्रमी, गदाधारी। शंख बज गया विजय का, कौरवों की सेना खत्म, कौरव खत्म, अब कोई लड़ने वाला नहीं है। युधिष्ठिर, तुम्हारी विजय हो गई है, तुम जीत गए हो, तुम राजा हो। रथ पीछे को मुड़ा भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उतरो। अर्जुन ने कहा, प्रभु आइए, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? रोज संध्या के समय जब युद्ध समाप्त होता है तो पहले आप उतरते हो, फिर मैं उतरता हूँ। आज पहले आप उतरिए ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसे मानो, उसे मानो। आज तुम पहले उतरो, तुम पहले उतरो। अर्जुन को भगवान की बात को मानना पड़ा, क्योंकि वो उसके सखा भी हैं, मित्र भी हैं, परामर्शदाता भी हैं, सारथी भी हैं और भगवान भी हैं। प्रभु की बात को मान करके अर्जुन नीचे उतरा। रथ की ध्वजा पर हनुमान जी का ध्वजा, झंडे में हनुमान जी का चित्र लगा हुआ था, जो ऊपर लहरा रहा था। अर्जुन के उतरते ही वो झंडा उड़ गया। अर्जुन के रथ के पहियों पर वासुकी नाग लिपटे हुए थे, वो भी पहियों को छोड़ करके चले गए, चले गए। उसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को खोला, रथ से नीचे उतरे। उनके नीचे पैर रखते ही, उतरते ही वो रथ धूं धूं करके जलने लगा, जलने लगा। अर्जुन देख रहा है, प्रभु ये क्या, ये क्या हुआ? प्रभु ने कहा, इस रथ पर बैठ करके तुमने बड़े बड़े योद्धाओं का वध किया है। उस वध में तुम क्या जानते हो, तुम क्या समझते हो कि तुम अकेले ने अपनी शक्ति से इन सब का वध किया है? नहीं प्रभु, आप बताओ,
आप सर्वसमर्थ हैं। प्रभु ने कहा, अर्जुन, पार्थ, हे भारत, तेरे इस रथ की ऊपर से कोई ऐसा जीव, ऐसा कोई भूत प्रेत, कोई ऐसी चीज वार ना करे, इसकी रक्षा ध्वजा पर खड़े होकर के हनुमान जी कर रहे थे। हनुमान की जय। हनुमान की। हनुमान जी कर रहे थे। ये तेरा रथ तो कभी का जल के भस्म हो गया होता, लेकिन तेरे रथ के पहियों की रक्षा वासुकी नाग कर रहे थे, वो कर रहे थे। और तेरा सारथी बनकर के मैं तेरे साथ बैठा था रथ के ऊपर। ये रथ तो कभी का जल गया होता, लेकिन आज जला है, क्योंकि हनुमान जी ने इस रथ को छोड़ दिया है। वासुकी नाग भी पहिए से उतर करके चला गया है, और मैं भी इस रथ से उतर गया। अगर मैं पहले इस रथ से उतर जाता तो तुम भी इस रथ के साथ जल जाते, तुम भी न बचते। ये रथ इतना जर्जर हो गया था युद्ध करते हुए, उन मरने वाले पापों के बोझ से, पापों के बोझ से। व्यक्ति को कोई नहीं मार सकता, याद रखो। व्यक्ति का अधर्म, व्यक्ति के पाप ही उसे गिरा देती है, गिरा देते हैं उसे, कितना भी ताकतवर हो व्यक्ति। इसलिए शास्त्रों की बातों को मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। वहम और अहम, वहम और अहम, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। अहम, अभिमान, अहंकार, घमंड किसी भी वस्तु का, और वहम, संशय, भ्रम अपने प्रति हो जाए कोई बात नहीं, किसी दूसरे के प्रति हो जाए तो नुकसान है, और धर्म के प्रति हो जाए, शास्त्रों के प्रति हो जाए, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं इस वहम का और अहम का। पर है इसका किसके पास? कुदरत और समय के पास, कुदरत के पास और समय के पास इसका इलाज है। फिर वो बता देती है कि तेरा क्या था और तेरा क्या है, तेरा क्या था और तेरा क्या है, ये कुदरत बता देती है, समय बता देता है, समय बता देता है। इसलिए वहम और अहम व्यक्ति कभी ना पाले, और विशेषकर अपने भगवान के प्रति। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों लिखा? अरे उस समय ऐसा था, लिखा गया। हम छोटी छोटी बातों पर अज्ञानी, कुछ भी नहीं जानते, हम शब्दों के अर्थ भी नहीं जानते हम, और कोई एक चौपाई पकड़ लेते हैं या किसी के कहने से उसी को लेके घूमते रहते हैं। ये क्यों हो गया, वो पूछ रहा था क्यों हो गया, अरे तुझे क्या लेना? तो भगवान का भजन कर, सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्यों बीमारी पालता है, क्यों वहम करता है, क्यों भ्रम करता है? भगवान शंकर ने सती के भ्रम का दंड
किस रूप में दिया आप जानते हो ना। वो तो उनकी धर्म पत्नी थी, दक्ष प्रजापति की कन्या थी, ब्रह्मा जी की पोती थी, इसलिए थोड़ा बचाव भी हो गया। और अंत समय अपनी भावना भी बदल दी जाते समय कि यदि मुझे फिर कहीं महिला का चोला मिले, नारी का चोला मिले, तो हे विधाता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे पति रूप में यदि मिले तो कौन मिले? भोलेनाथ मिले, भोलेनाथ मिले मुझे। बिगड़ती बिगड़ती बन गई, बिगड़ती बिगड़ती बन गई, हिमाचल के यहाँ जाकर के पैदा हुई कन्या रूप में। और कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ी पता है ना आपको, छोटी सी अवस्था में जंगल में जाकर के। किसके कारण? किसके कारण? दृढ़ निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करो, यहाँ से उठो कि हम कभी अपने शास्त्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने महापुरुषों और भगवान के प्रति कभी हम संदेह करोगे तो गड्ढा तैयार है, करोगे तो गड्ढा तैयार है। फिर ये ना कहना कि किसने देखा, देखना तो पड़ेगा हमें, क्योंकि करा है हमने, बोया है हमने, काटना तो पड़ेगा। ईश्वर क्षमा कर सकता है पर व्यक्ति के कर्म कभी उसे क्षमा नहीं कर सकते। याद रखो, करते समय 10 बार सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए। जो लिखा है शास्त्रों में ठीक लिखा है, हमें क्या अधिकार है कि हम उस पर संशय करें? है ये रामायण, रामचरितमानस कोई मामूली ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत कोई मामूली ग्रंथ है? वेद व्यास जी की वाणी है। वेद कोई मामूली ग्रंथ है? ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। महान पुरुषों का संकलन है ये हमारे उपनिषद। श्री रामचरितमानस भगवान शंकर की वाणी है। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान भोलेनाथ ने श्री रामचरित रामायण की रचना करके अपने हृदय में रख लिया, तो कोई सुनाने वाला ही नहीं मिला, कोई कदरदान नहीं मिला, कोई अधिकारी नहीं मिला। किसको सुनाए, किसको सुनाए? रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन बाखा। समय आया, सती पार्वती बनी, उमा बनी, भोलेनाथ जी के साथ विवाह संस्कार हुआ। फिर कैलाश पर्वत पर आई, उनके वाम अंग में बैठी तो उन्हें पिछला जन्म याद आ गया, पिछला जन्म याद आ गया। प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे अपने चरणों की दासी जानना, किंकरी दासी, अपने चरणों की दासी समझ करके मेरे पिछले जन्म की गलतियों को भुला देना, क्योंकि जन्म मैंने लिया है, आप तो वही है। आप आदि देव हैं, देवों के देव महादेव हैं। जन्म मैंने लिया है, आपने नहीं लिया। इसलिए आप मेरे पिछले जन्म की कमियों को, गलतियों को भुला देना, भुला देना। और मुझे इस बार राम कथा पर रुचि मन माही। अब मुझे राम कथा पर संशय, देखो राम पर संशय किया, संदेह किया, वहम किया, योग अग्नि में जल के मरना पड़ा, पिता का यज्ञ विध्वंस हो गया, फिर हिमाचल के यहाँ जन्म लेना पड़ा, फिर तपस्या करनी पड़ी, फिर भोलेनाथ जी के साथ विवाह हुआ है। कितना चक्कर लगाना पड़ा एक वहम को मिटाने के लिए, एक संशय को मिटाने के लिए। अरे वो तो दिव्य आत्मा है, वो तो उनकी पत्नी थी, पत्नी है भोलेनाथ जी की। लेकिन हम तो नारकी जीव, नारकी जीव, पापों के कीड़े,
पता नहीं कितनी बार भटकेंगे, आएंगे और कितनी बार जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। हमारी बुद्धि तो सीमित बुद्धि है, हमारा ज्ञान सीमित है। सीमित ज्ञान वाले को कभी अपने धर्म पर, शास्त्रों पर संशय नहीं करना चाहिए। भाई हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, कोई पूछे भी करे भी तो भाई हम नहीं जानते, ये तो महान है परमात्मा की गुण और महिमा, हमें क्या पता, हम तो तुच्छ हैं, हम छोटी बुद्धि वाले हैं। इस ग्रंथ को रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय, अच्छा समय पाकर पार्वती जी के पूछने पर भोलेनाथ जी ने इस ग्रंथ की पवित्र कथा को श्रवण कराया। भोलेनाथ जी ने कहा ऐसे वैसे को राम कथा नहीं सुनानी चाहिए, जिसकी भावना ना हो, जिसे विश्वास ना हो, जिसे राम से प्यार ना हो, उसे कथा नहीं सुनानी। कथा सुनाना पुण्य का काम है, अच्छा काम है, पाप कटते हैं, लेकिन नहीं, मना किया, मना किया उन्होंने। लेकिन आरत अधिकारी जह पावही, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। किसी को भूख हो, भूख हो अंदर की, किसी को प्रेम हो, किसी को लगन हो, किसी को तड़फ हो, और भावना लेकर के जब कोई महापुरुष के पास जाता है और वास्तव में ज्ञान को बढ़ाने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए कोई प्रश्न करता है, तो महापुरुष उससे गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी छिपाते नहीं हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और ना समझ आए तो ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अपने धर्म का कभी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। धर्म पर संशय ना किसी का सुनो और ना करो। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, माँ पार्वती को सुनाई समय पाकर कथा, पवित्र कथा, और वो भी उनके पूछने पर, अपने आप नहीं सुनाई, उनके पूछने पर सुनाई। बार बार बिनवऊ मैं तो ही, मैं बार बार आपके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु रामचरित कृपा करके मुझे सुनाओ, मुझे सुनाओ। अब मैं सुनना चाहती हूँ, तब सुनाई। ये कथा कोई मामूली कथा नहीं है, इस कथा को गाया है काकभशुंड जी ने, और सुना है पक्षियों के राजा गरुड़ ने। और कब जाके सुना है? जब उन्हें भी राम पर संशय हो गया। संशय हो जाए तो आराम से बैठ करके महान पुरुषों के चरणों में संशय का निवारण कर लेना चाहिए। बोल सद्गुरुदेव महाराज की, बोल सद्गुरुदेव। उत्तर प्रति उत्तर नहीं करना चाहिए, उत्तर प्रति उत्तर नहीं करना चाहिए, इससे विवाद बढ़ता है, झगड़ा बढ़ता है। प्रभु राम का अवतरण, अवतार, अवतरणिका शब्द से बना। हमने आपको बताया कि अवतरणिका सीढ़ी में 2 गुण, ऐसे ही जो अवतारी पुरुष होते हैं उनमें भी 2 गुण होते हैं, आने का और जाने का। दुनिया के सुधार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए ऊपर के लोक से उतर कर नीचे आते हैं, अवतार लेते हैं, और फिर अपना कार्य पूरा हो जाने के बाद अपने लोक में चले जाते हैं, चले जाते हैं। कल का दिन हमारे लिए बड़ा पवित्र दिवस है। भगवान राम का प्रकट उत्सव है, अवतरण दिवस है, और आज हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव जी का भी अवतरण दिवस है। दोनों पर्वों की हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। कल का कार्यक्रम थोड़ा देर तक चलेगा,
क्योंकि हमारे आराध्य देव का प्रकट उत्सव अवतरण कितने बजे हुआ था? 12 दिन के 12 बजे, शुक्ल पक्ष में, चैत के महीने में और 9वीं तिथि में। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था कृष्ण पक्ष में, भादो मास में और अष्टमी तिथि। इसलिए बड़े उत्साह के साथ हमने इन दोनों पर्वों को मनाना है। पर हम वो दिल कहाँ से लाएं? पर हम वो दिल कहाँ से लाएं जिसको ये समझाएं कि कल का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सारे काम छोड़ के, सारे कार्य पीछे करके हमें अपने आराध्य देव के प्रकट उत्सव को बड़ी शान के साथ, उत्साह के साथ मनाना है। अयोध्या में भी मनाया जा रहा है कल जो सुंदर और भव्य दर्शनीय उनके जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका 30% निर्माण हो गया है। वो चौकी बन गई है उनकी, वहाँ पर कल उन्हें स्थापित किया जाएगा, पर परमानेंट रूप से नहीं। उनकी झांकी ज़रूर दिखाई जाएगी झरोखे से। जहाँ से हम पैदल चलते हैं और मंदिर तक पहुँचते हैं ना, वहाँ जाली लगी हुई है, झरोखा है, वहाँ से वो बनता हुआ मंदिर साफ दिखाई देता है। कितनी जगह है, कारीगर लगे हुए हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, काम चल रहा है। और जो चौकी बन कर के तैयार हुई है, वहाँ वो भक्तों को दर्शन देने के लिए विराजमान होंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दुकानें तो 12 महीने खोलते हैं, बाहर अंदर तो 12 महीने जाते हैं, पर रामनवमी साल में कितनी बार आती है? एक बार आती है। तो इस एक बार अपने आराध्य देव प्रभु राम के पवित्र प्रकट उत्सव को मनाने के लिए आप कितना त्याग कर सकते हैं? आप कितना उत्साह दिखा सकते हैं? ये देखने लायक होना चाहिए, दर्शनीय होना चाहिए, सराहनीय होना चाहिए। ये आपका उत्साह घर के कार्य ना कभी खत्म हुए और ना कभी खत्म होंगे, पर ये श्री रामनवमी का पवित्र पर्व अगले वर्ष कितनों को देखने को मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। 2 साल के कोरोना काल में आप अपने समाज के बीच में अपना दिमाग दौड़ा करके देखिए कि हमारे कितने अपने चले गए, कितने अपने चले गए। उनको ये 2022 की रामनवमी का पवित्र पर्व देखने का मौका नहीं मिला। तो अगले साल हमारी क्या गारंटी है? हमारी क्या गारंटी है? आप ये ना समझना कि कल 12 बजे तक बैठना पड़ेगा। ये सोचना कि बड़े उत्साह के साथ हमने समय से जाकर
अपने आराध्य देव प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतरण दिवस को बड़े प्यार से मनाना है, बाजे गाजे के साथ मनाना है, फूलों की वर्षा के साथ मनाना है। ये आपकी भावना पर निर्भर करता है कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। ये आप लोगों को देखकर पता चल जाता है। आज ही आधी संगत है, रोज के दिनों से आज आधा समाज है। कहाँ गए बाकी जो रोज आ रहे थे? हैं? दुनिया की कोई भी वस्तु इतनी जल्दी नहीं बदलती। ध्यान से सुनो, दुनिया की कोई भी वस्तु इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदलती हैं। नीयत और नजरें बदलती है, इतनी जल्दी कोई वस्तु नहीं बदलती। कितनी जल्दी बदल जाते हैं, पर हम अपने स्वार्थ के बड़े पक्के हैं, बहुत पक्के हैं। पर मैं क्या कहूँ, कहने वाले कहते कहते चले गए। मेरा कौन सा असर हो रहा है आपके ऊपर? मेरे के कहने का कौन सा प्रभाव हो रहा है आपके ऊपर? कौन सा आप यहाँ आकर के 12 बजे तक 8 बजे आकर के बैठ जाओगे? पर फिर भी हमारा धर्म है, हमारे राम हैं, हमारे पर्व हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे महोत्सव हैं। हमें मनाने के लिए प्रेरित तो करना ही पड़ता है ना, प्रेरणा तो देनी पड़ती है ना। उन्हें देखो कि नैमिष अरण्य में 23,000 बरस तक भोजन, पानी, हवा छोड़ करके एक पैर पर खड़े हो करके प्रभु को देखने के लिए तपस्या की। और अंत में प्रभु प्रसन्न हुए। कितनी परीक्षा लेते हैं। वो सतयुग का समय था, इतनी कड़ी परीक्षा दी मनु जी ने और शत्रुपा ने। लेकिन आप तो कलयुग है, कलयुग है। एक बार मनौती मानी प्रभु के आगे, अगर वो मनौती पूरी नहीं हुई तो हम प्रसाद चढ़ाने ही नहीं जाते। प्रसाद चढ़ाने ही नहीं जाते। हम कहते हैं हमारी कौन सी पूरी हो गई है, जब पूरी होगी तब चढ़ा देंगे। हम इतने बेईमान हैं। लेकिन उन्होंने, वाह, भगवान प्रसन्न होकर के आए, प्रकट हुए उनके कथन अनुसार, मांगने के अनुसार। भगत बछल प्रभु कृपा निधान, विश्ववास प्रगटे। मनु जी के कहने पर कि मुझे उस रूप के दर्शन करा दो, भगवान प्रकट हो गए वहीं से जंगलों में। जय श्री राम, जय श्री जय। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु प्रकट हो गए नैमिष अरण्य की धरती पर, जंगल में, मनु जी के सामने, शत्रुपा के सामने। भगत बछल, कैसे प्रभु प्रकट हुए? भक्त वत्सल। कैसे प्रभु प्रकट हुए? कृपा निधान। कैसे प्रभु प्रकट हुए? कौन आया है? विश्ववास, भगवान प्रकट हो गया है। नीचे लिखा, नील सरोहरु नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका। नील कमल के समान शोभा वाला, कांति वाला परमात्मा आ गया है। और नील मणि के समान चमक वाला शोभायमान परमात्मा आ गया है। नील नीर धर श्याम, नीले बादल के समान शोभायुक्त परमात्मा आ गया है। मनु जी ने 3 महापुरुषों का नाम दिया, काकभशुंड जी का, भोलेनाथ जी का और मुनि महापुरुषों का, कर्मकांडियों का।
उसी रूप में भगवान आ गए। भगत बछल कागभशुंड के भगवान आ गए, कृपा निधाना कर्म कांडियों के भगवान आ गए, महापुरुषों के भगवान आ गए, और विश्ववास भगवान शंकर के भगवान आ गए। तीनों का नाम लिया और तीनों का भगवान आकर के खड़ा हो गया। भगवान तीनों का, लेकिन रूप एक, रूप एक, पर भगवान तीनों का। मनु जी ने कहा मैं उस भगवान के रूप के दर्शन करना चाहता हूं जो भक्तों को भी प्यारा हो, जो ज्ञानियों का भी प्यारा हो, और जो कर्म योगियों का भी प्यारा हो, जिसे कर्म योगी भी चाहता हो, जिसे ज्ञानी भी चाहता हो, जिसे भक्त भी चाहता हो। मैं ऐसे भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा लो आ गया नील सरोहरू, नीले कमल के समान। कमल का पुष्प किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। कमल का पुष्प ज्ञान का प्रतीक है। दुनिया में आया है तो कर्म कर जिंदगानी में, इस जगत में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में ही रहता है, लेकिन कीचड़ उसे स्पर्श नहीं करता। कीचड़ में रहकर के भी कीचड़ से अलग रहता है। ज्ञानी कहता है तू आ गया है ऐ मानव, तो दुनिया में आ गया है तो कर्म कर, कर्म कर, पर कर्म की इच्छा न कर, कर्म के फल की इच्छा न कर, कर्म कर। और दुनिया में ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल का फूल रहता है। किसी से आशा न रखो, किसी पर आधारित न हो, अपने सहारे पर रहो। ज्ञानी, कमल ज्ञान का प्रतीक है। नीलमणि, नीली मणि, मणि भक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। मणि भक्ति का प्रतीक है। भक्तों को खुश करने वाला परमात्मा आ गया है। मणि से अंदर दिन और रात प्रकाश रहता है, क्योंकि दिए के नीचे अंधेरा होता है, दिए के नीचे, और ऊपर प्रकाश होता है, पर मणि के चारों तरफ प्रकाश होता है। मणि के चारों तरफ प्रकाश होता है। भक्ति एक ऐसी मणि है जिसके हृदय में बस जाती है, उसके हृदय में दिन और रात भगवान की भक्ति का, प्रेम का प्रकाश रहता है, प्रकाश रहता है। वो कभी बुझती नहीं है मणि, और उसके लिए आडंबर की ज़रूरत भी नहीं होती। और कौन आ गया? नील नीरधर श्याम, पानी से भरे हुए श्याम वर्ण के बादलों के समान रंग वाला परमात्मा आ गया है। नीले बादल कर्म का प्रतीक है। नीले बादल कर्म का प्रतीक है। बादलों का क्या काम है? समुद्र से, नदियों से, सरोवरों से जल को उठाना, जल को उठाना, फिर बूंदों के रूप में उसे जहाँ तहाँ बरसा देना। बरसाना और उठाना, उठाना और बरसाना।